ज़िंदगी प्रत्येक इंसान को हज़ारों चांस नहीं देती। बहुत समय पहले किसी गांव में भोला पुजारी नाम का एक पुजारी रहता था, जो पूर्ण श्रद्धा भाव से ईश्वर की भक्ति किया करता था। और ये सब कार्य करते करते उसको लगभग 20 वर्ष बीत चुके थे। लेकिन एक दिन अचानक गांव में भीषण वर्षा होने लगती है। अब वर्षा इतनी ज़्यादा विकट होती है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती है। कई दिनों तक लगातार वर्षा होने के कारण गांव में बाढ़ की संभावना बनने लगी। तो गांव के व्यक्ति उस गांव से पलायन करने लगे। तो कंटिन्यू गांव का जो पानी था उसका स्तर बढ़ने लगा। अब पानी के स्तर को बढ़ते हुए देख गांव के लोग चिंतित होने लगे और उस गांव से पलायन करने लगे। अब गांव का एक बच्चा पुजारी जी के पास आता है और बोलता है, पुजारी जी, इस गांव में बाढ़ की संभावना उत्पन्न हो रही है और आप ऐसा करो, आप हमारे साथ यहाँ से चलो। जब वर्षा रुक जाएगी तब हम पुनः वापस आ जाएंगे। तो पुजारी जी हंसकर उस बच्चे का जवाब देते हैं कि बच्चे, आप यहाँ से जाओ, मुझे मेरे ईश्वर बचा लेंगे, मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। तो बच्चा वहाँ से चला जाता है। अब वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और कंटिन्यू बारिश होती जा रही थी। अब धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ रहा था। अब पानी का स्तर बढ़ते बढ़ते मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच चुका था। पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो अब पुजारी जी मंदिर की छत पर चढ़कर बैठ जाते हैं और गांव के कुछ लोग नाव लेकर आते हैं। देखते हैं कि पुजारी जी छत पर बैठे हुए हैं। तो पुजारी जी को बोलते हैं कि पुजारी जी, आप हमारे साथ चलो, पानी का स्तर बहुत बढ़ रहा है, बाढ़ की संभावना बन रही है। यदि आप यहीं पर रहेंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है, तो कृपया आप हमारे साथ चलें, हम आपको बचा लेंगे। तो पुजारी जी बोलते हैं कि नहीं बच्चे, आप यहाँ से जाओ, मुझे मेरे ईश्वर बचा लेंगे। तो इतना सुनकर वे नाव वाले एक बार पुनः पुजारी जी से आग्रह करते हैं और पूछते हैं कि पुजारी जी, क्या आपको लगता है कि ये बारिश रुकने वाली है या पानी का स्तर डाउन होगा? लेकिन पुजारी जी किसी की बात नहीं सुनते और उनको बोलते हैं कि बच्चा, आप यहाँ से जाओ, मुझे मेरे ईश्वर बचा लेंगे, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। तो इतना सुनने के बाद वे नाविक आगे बढ़ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब मूसलाधार बारिश के कारण गांव में इतनी विकट बाढ़ आ गई कि सारा गांव डूब गया। जब सारा गांव डूब गया तो पुजारी जी भी चिंतित होने लगे। अब पुजारी जी मंदिर की चोटी पर जाकर बैठ जाते हैं। तो कुछ समय पश्चात बचाव दल के कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं। देखते हैं कि चारों ओर पानी ही पानी है। तो उन्होंने देखा कि पुजारी जी मंदिर की छत पर बैठे हुए हैं। तो वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर पुजारी जी के पास पहुंचते हैं और पुजारी जी से बोलते हैं कि पुजारी जी, आप मेरे साथ आ जाओ, हम सीढ़ी फेंक रहे हैं, आप रस्सी पकड़ लो और हम आपको यहाँ से सकुशल निकाल लेंगे, आप चिंता ना करें। तो पुजारी जी सेम आंसर देते हैं कि बच्चा, आप लोग यहाँ से जाओ, और भी लोग बाढ़ में फंसे हो सकते हैं, उनकी रक्षा करो, मुझे मेरे ईश्वर बचा लेंगे, आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इतना सुनकर बचाव दल के कार्यकर्ता बोलते हैं कि पुजारी जी, पूरे क्षेत्र में पानी ही पानी भरा पड़ा है, आप यहाँ से रस्सी पकड़ लो और आप हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन पुजारी जी किसी की नहीं सुनते और अपनी ही जिद पर अड़े रहते हैं कि नहीं, मुझे मेरे ईश्वर बचा लेंगे, आप यहाँ से जाओ। तो इतना सुनने के बाद ये बचाव दल के कार्यकर्ता वहाँ से चले जाते हैं। अब पानी का स्तर थोड़ा और बढ़ता है और पुजारी जी उस पानी में डूबकर मर जाते हैं।
और मरने के बाद स्वर्ग में ईश्वर के सम्मुख उपस्थित होते हैं। अब जब वह भोला पुजारी ईश्वर के सम्मुख उपस्थित होते हैं तो बहुत ही क्रोध भरी नज़रों से ईश्वर को देख रहे होते हैं। ईश्वर उनका यह आचरण देखकर भोला पुजारी से पूछते हैं कि पुजारी जी, आप हमें इस तरीके से क्यों देख रहे हैं? तो भोला पुजारी बोलते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपकी 25 वर्षों तक सेवा की, 25 वर्षों तक निस्वार्थ भाव से आपकी पूजा की, अर्चना की, आपकी भक्ति की, लेकिन जब मैं वहाँ मर रहा था तो आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? तो भगवान मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, अरे मूर्ख, मैं तुझे वहाँ बचाने 3 बार आया, लेकिन तूने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। पहले मैं एक बच्चे के रूप में आया, तब मैंने कहा कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बचा लूँगा, पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन तूने कहा कि नहीं, मुझे मेरा भगवान बचा लेगा। दूसरी बार मैं एक नाविक के रूप में तेरे सम्मुख आया, लेकिन तूने तब भी मुझसे यही कहा कि मुझे मेरा ईश्वर बचा लेगा। तेरी भक्ति भाव को देखते हुए मैं तीसरी बार हेलीकॉप्टर लेकर तेरे पास पहुंचा, लेकिन तूने फिर भी मुझसे वही कहा कि मुझे मेरा भगवान बचा लेगा। तो तू क्या चाहता है? मैं तेरे सामने गले में सर्पों की माला, सर पे मुकुट और हाथ में चक्र लेकर पहुंचूंगा, तभी तू मेरी बात सुनेगा। पूरा जीवन बीत गया एक बात रटते रटते कि कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। पूरी ज़िंदगी तूने भक्ति की और मेरा स्मरण किया, और मेरे स्मरण में ये बात हर बार बोली है, लेकिन तू समझ नहीं सका जब मैं तेरे सम्मुख था। तो कहानी का उद्देश्य यही है कि जीवन हर किसी को हजारों चांस नहीं देता, लेकिन हर किसी को एक चांस जरूर देता है। ज़िंदगी जब भी आपको मौका दे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।